हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स गाइस समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में वीकली एनालिसिस करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर, अपकमिंग दिनों के अंदर किस तरह से माहौल बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर, और साथ में क्रूड ऑयल के बारे में जानेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। डिस्क्लाइमर दे दूं गाइस आपको पहले ही, मैं ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड कभी नहीं करूंगा आपको, ठीक है ना। आपको मैं बाई सेल के बारे में कभी भी रिकमेंडेशन कभी नहीं करूंगा, आपका प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं आपको लेवल बताता हूँ ये ऑब्जर्वेशन लेवल है, मेरा ओपिनियन है कि मैं जो जिस तरह से जस्टिस करता हूँ यानी कि जस्टिफाई करता हूँ चार्ट को रीड करके और टेक्निकल टूल्स की मदद से मैं यहाँ पे जो लेवल्स निकालता हूँ और बनाता हूँ टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद में, वो मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको जो यहाँ बताता हूँ कि आप उन चीज़ों को देख करके आप रीड कर सको चार्ट को, नॉट ए ट्रेड। मैं यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस अब समझते हैं यहाँ पे कि नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नेचुरल गैस का, ये 25 जून का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको मैं क्लियर कर दूं पहले, ये 25 जून का कॉन्ट्रैक्ट है और 25 जून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या देखना चाहिए। वन डे का चार्ट है गाइस, ये वन डे का चार्ट है और वन डे के चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, शॉर्टली मैं आपको फटाफट से कुछ एक चीजें हैं वो बता देता हूँ। देखिए मंडे के लिए जो प्लान होगा वो क्या होना चाहिए। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं और मेरे जो लेवल जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनको देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट के यानी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है नेचुरल गैस, और 3 बार अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से क्या होता है, ब्रेकडाउन किया था नेचुरल गैस ने, देन यहाँ पे सपोर्ट बनाया यानी कि मई मंथ के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट के साथ साथ फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से फेस किया, यानी कि जो दोबारा एक रेजिस्टेंस का वर्क किया था, जो पहले सपोर्ट था उसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना। देन मई मंथ के हाफ के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर डाउन साइड में आया, दोबारा से वही सेम सपोर्ट यहाँ पे बनाया, यानी कि दोबारा से वही सेम सपोर्ट यहाँ पे बनाया। यानी कि वो सपोर्ट कब बना, वो सपोर्ट समथिंग मई लास्ट मंथ के अंदर वहां पे सपोर्ट हुआ। फिर वहां से अपसाइड में बाउंस हुआ, यानी कि अपसाइड में बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया यानी कि जून के स्टार्टिंग के आसपास, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से अपसाइड में, यानी कि रिवर्सल के लिए अब नेचुरल गैस एक तैयारी कर रहा है अपसाइड में जाने के लिए। अभी यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। रेजिस्टेंस लेवल क्या है वो समझना पहले। यहाँ पे 328 308 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में अब ये मत बोलना गाइस कि ये लेवल मंडे को आ जाएंगे। ये लेवल आपको वीक के एंड तक, फ्राइडे तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर इसका ब्रेकआउट अगर करता है और वन डे की कैंडल अगर यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है अच्छे से का मतलब है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर जाता है तो फिर आपको देखिए कुछ एक पॉइंट तो निकलेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिएगा यहाँ पे 333 सॉरी गाइस 333 333 एंड 332 के आसपास इतना, यानी कि समथिंग अराउंड 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन इसको जाने देना, लेकिन जो बाकी के जो पॉइंट है 10 से 11 पॉइंट उसको आप कैप्चर करना है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपको अपसाइड में जो इसकी क्लोजिंग के बाद में जो टारगेट नजर आएंगे आपको सीधा फिर यहाँ पे नेचुरल गैस 345 एंड 346 रुपए के आसपास फिर आपको जाता हुआ नजर आएगा। देन उसके बाद में सेकंड टारगेट आपके लिए फिर यहाँ पे 365 रुपए तक का भी पॉसिबिलिटीज है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो फिर आपको यहाँ पे तेजी ही नजर आएगी, यहाँ पर आपको फिर तेजी ही नजर आएगी अपसाइड के लिए। क्योंकि अभी जो यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी क्योंकि काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, क्योंकि अगर इसको ऊपर अगर नहीं जाना होता तो यहाँ से सपोर्ट लेकर इस जोन के आसपास से दोबारा से इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए नहीं आता। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ गलती से तो अपसाइड में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिलेगा। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। अभी अगर फिलहाल में अगर सपोर्ट
लेवल की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जो सपोर्ट रेंज मुझे नजर है, जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट लेवल बनेगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 316 रुपए के आसपास, 315 रुपए के आसपास सपोर्ट लेवल है नेचुरल गैस में। अगर बड़े सपोर्ट लेवल की बात करें यहाँ पे, तो बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्या है, 300 रुपए का, 300 का बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। अब बात करते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। 18 जून का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 18 जून का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या देखना चाहिए, काफी टाइम है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में। और वनडे के चार्ट के ऊपर अच्छा खासा मुझे लग रहा है कि अब इसके अंदर उछाल आना चाहिए क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम पर एक ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, यानी कि 5440 एंड 50 के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ है। कैंडल भी अच्छी क्लोजिंग दी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल भी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और एक ट्रेड लाइन का यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है जो ये यहाँ पर फेस कर रहा है। और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में देन फिर आपको यहाँ पे अप साइड में अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे। फिर आपको यहाँ पे 5920 रुपए तक जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो लेवल है गाइस, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैं पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये लेवल मंडे के लिए नहीं है। ये लेवल आपको जो वीकली प्लान करके चलते हैं, कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर लिया है और वो वीकली यानी कि 2 वीक्स 1 वीक्स के लिए प्लान करते हैं, ये लेवल उनके लिए है। ये इंट्राडे के लेवल नहीं है गाइस, यहाँ पे ये इंट्राडे वाले लेवल नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इंट्राडे के लेवल है, ठीक है ना। इंट्राडे वाले लेवल नहीं है ये, यहाँ पे वीकली लेवल है। ओनली फॉर कौन से लेवल है, ये वीकली लेवल्स है, ठीक है ना, ये वीकली लेवल्स है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम के लिए प्लान करके बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे 5900 तक के फिर आपको टारगेट मिलेंगे। उनको तभी जाना है यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के ऊपर मंडे की कैंडल क्लोज करे ब्रेकआउट की, और फिर उसके बाद में अप साइड में प्लान करना अच्छे से। और आपको फिर यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है, और डेफिनेटली प्राइस अब अप साइड में आने चाहिए, ठीक है ना, जो चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ रहा है। और ऊपर में मुझे फिर लग रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी कर गया तो फिर यहाँ पे 6180 के आसपास फिर यहाँ पे प्राइस अप साइड में आपको जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।